मज़दूर हमारे माशरे की बुनियाद में अहम किरदार अदा करते हैं। मज़दूरों को उनका हक न मिलना हमेशा ही हुकूमत का वतीरा रहा है। कोई भी सियासतदान हो या फिर हुकूमत आती है, मज़दूरों के हक में आवाज़ बुलंद करती है और उस पर अमली इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आते। अब एक बार फिर से हुकूमत की जानिब से मज़दूरों के लिए कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी है। एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। बिजली हो, गैस हो या फिर दीगर अशिया ज़रूरियात की कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। और क्या सिर्फ 32,000 में गुजारा करना ही आसान है? और अगर बात करें हुकूमत के ऐलान की, तो क्या ये ऐलान सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद है या फिर इस पर अमल होता हुआ नजर भी आ रहा है या नहीं? इस सारी सूरत हाल पर आज मजदूर तबके से ही जानेंगे उनका इस मुताबिक क्या कहना। मैं हुई रमनास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े परेशान खड़े हैं। बस दिहाड़ी के इंतज़ार में खड़े हैं कि भाई कोई आए हमें ले जाए दिहाड़ी लगाने। मिली नहीं अभी तक सुबह से कोई दिहाड़ी? वैसे खड़े सुबह से आगे। क्या मजदूरी करते हैं? क्या किस चीज़ की मजदूरी करते पे हैं? रोटी लगाते हैं जी, तंदूर पे रोटी लगाते हैं जी जी। वो तो परमानेंट जॉब नहीं होती है तंदूर की। नहीं जी, ये दिहाड़ी लगाने आए हैं सब इधर जो खड़े हैं दिहाड़ी से सुबह से। हाँ, तो तंदूर वाले कितना देते होंगे आपको? बस आजकल महंगाई भी बहुत है, दिहाड़ी बनती नहीं, दिहाड़ी बनती नहीं, बस थोड़ी दिहाड़ी मिल जाती है 1000-1200। हुकूमत ने तो ऐलान किया है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 32,000 जो है ना मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए। जी जनाब, ये ऐसे बस इलेक्शन के लिए ऐसे ऐलान किया होगा, बाकी कोई चक्कर नहीं है। इलेक्शन से पहले, हाँ जी, इलेक्शन के बाद कोई चक्कर नहीं है। अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए। जी जी, अपना फायदा। हाँ ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये सुबह से देख खड़े हैं, 8 बजे के आए हुए हैं, अभी 1 बज गए, अभी वापस जाके रूम में सो जाना है। रोज ऐसे ही होते हैं। जी रोज़ ही ऐसे होते हैं, कभी ना कितने दिन कभी से? हफ्ते में 1-2 दिहाड़ी लग जाती है। हाँ जी, कितनी दिहाड़ी लगती है? यही 1500-1200 बस। और जिस दिन ना लगे? जिस दिन ना लगे फिर दादा साहब का लंगर ही खाते हैं फिर। दादा साहब का लंगर खाते हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है क्या? जिस दिन दिहाड़ी ना लगे उस दिन दादा साहब का लंगर खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देखें, बात यह है कि ये गरीब आवाम है ना, ये बहुत तंग है क्योंकि महंगाई का दौर है। आपको पता है कि इस महंगाई में गरीब आदमी जो है ना, वो खून पसीना सारा दिन जो है ना बहाता है, लेकिन उसको बड़ा मुश्किल से रोज़ी पूरी होती है। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला को ऐसा हुक्मरान लाए इस पाकिस्तान में कि जो नज़्म ज़ब्त जो है ना इसका पाकिस्तान का जो है ना अच्छे तरीके से कंट्रोल करे। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये बड़े बड़े अफिसर हैं, ठीक है, वज़ीर आज़म है, जो भी है, ये अपनी तिजोरियाँ भरने की खातिर जो है ना बैठे हुए हैं, लेकिन गरीब आवाम का इनको कोई जो है ना एहसास नहीं है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा हुक्मरान लाए कि जो ये गरीब आवाम के बारे में भी सोचे। ठीक है, अभी ये देखे, बात कर रहा था कि 1500 जो है ना दिहाड़ी जो है ना बनती। आप खुद सोचें कि 500 का तकरीबन घी आ जाता है, फिर आटा, फिर दालें। ठीक है, आखिर इस पेट में तो कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। लेकिन ये मैं अफसोस से कहता हूँ कि कोई ऐसा हुक्मरान सवा भुट्टो के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नहीं आया है कि जिसने इस आवाम के बारे में सोचा। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना, मैं उसको कहता हूँ जिंदाबाद, क्योंकि उसने जो है ना आवाम की खातिर जो है ना बहुत कुछ किया है। मजदूरों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी किया है। उसने भुट्टो कॉलोनियाँ बनाई। ठीक है, अगर वो भुट्टो रह जाए तो ये जागीरदाराना निज़ाम जो है ना ये सब ख़त्म हो जाता। उसने गरीब आवाम को जो है ना 12.5 एकड़ ज़मीन भी दी भुट्टो ने, भुट्टो कॉलोनियाँ भी बनाई। लेकिन ये जो है ना अच्छा हुक्मरान जो है ना, इनको एहसास नहीं है उसका। ठीक है, कि अच्छा हुक्मरान क्या करता है। फिर उसने अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अज़मत को मैं सलाम करता हूँ। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, तो आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी को आना चाहिए अब फिर से? वो मजदूरों के लिए एहसास पीपल्स पार्टी को आना चाहिए। ठीक है, मैं ये दावे से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें इस कौम और मुल्क की खातिर जो है ना कुर्बानियाँ दी हैं, तो मैं पीपल पार्टी की अजमत को सलाम करता हूँ। तो ये जो ऐलान किया है 32,000 कर दी है तनख्वाह, 25,000 बस, 32,000 बस ऐसे ऐलान करते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा है। बरामद नहीं हुआ अभी तक। 32,000 कौन ले रहा है? इधर कोई भी नहीं ले रहा है। ये मजदूर देखे 1500 रुपया दिहाड़ी या 1800 या 2000 ही कर लें। अब उस 1800-2000 में वो बेचारा क्या करे? वो अपने बच्चों का पेट पाले, अपना पेट पाले, सारा दिन ये मारे मारे फिरते रहते हैं। ठीक है,
मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना ये गरीब के गरीब ही हैं। फिर भी गरीब के गरीब ही हैं और लगभग तकरीबन 2-3 दिन बाद जो है ना वो दिहाड़ी लग जाए तो लग जाए और 1500-1200 मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਹੀ ਬਾਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਖਾ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾ ਲਈ। कब से कर रहे हैं काम? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15 साल। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣਾ ਲੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਇੰਝ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਖਰਾਦਾਤ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। वो ताउन नहीं करते हैं, बहन भाई कहते नहीं है। ਤਾਮਨ ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਲੈਣਾ। तो वो आपने सुनी है, बहुत परेशान थे ये और इनका कहना है कि जो हुकूमत जो ऐलान करती है वो सिर्फ ऐलाना तक महदूद है। पैसों को कह दिया जाता है 32,000 जो है ना वो तनख्वाह का कहा गया, लेकिन अभी तक इन तक वो ऐलान नहीं पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। क्या काम करते हो? दूर का नूर का जी, रोटियां लगाते रोटियां लगाते हैं। जी। कब से कर रहे हो ये काम? 10-12 साल से कर। 10-12 साल। तंदूर वाले कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, डेली बेसिस पे जाना होता है कि भाई? यहाँ पे परमानेंट नहीं होता। यहाँ पे जो लोग फारिग होते हैं या जिनको काम नहीं मिलता वो यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ से फिर वो लोग जिनको चाहिए होता है वो यहाँ से ले जाते हैं। बस यही है। यहाँ से आपको ले जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं अवामिया कॉलोनी से। अवामिया कॉलोनी से। यहीं रहते हैं शुरू से? हाँ जी, अवामिया किराए पर? किराए पर। तो किराया कितना है आपका? 7,000। 7,000 किराया। और अभी तक दिहाड़ी भी नहीं लगी है। दिहाड़ी ना जिस दिन लगे तो फिर कैसे गुजारा? वापस जाएंगे फिर उस दिन। खाली याद? जी। बेगम नहीं लड़ेगी? लड़ेंगी, क्यों नहीं लड़ेंगी, वो तो पहले लड़ेंगी। पहले भी लड़ रही है। पहले भी लड़ रही है, नहीं लगेगी तो तब भी लड़ेंगी। बच्चे कितने हैं? 4। 4 बच्चे हैं और जो है ना वो कभी कभार ही हो गया कि कोई आ गया तो ले गया और पैसे दे दिए वरना नहीं। कब से ये सिलसिला चल रहा है? बस कभी चल भी जाता है, कभी को काम 2-4 महीने का मिल भी जाता है, कभी फिर वो मालिक लोग जो हैं वो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, हमारा काम कम है, आप दिहाड़ी कम कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बस दिहाड़ी कितनी है वैसे? 2,000 की, 1,500 की, 1,200 की, 1,000 में, बस इस तरह का काम है। जितना जिसका काम होता है उतने पैसे बताते हैं। तो ये हुकूमत ने जो ऐलान किया 32,000 का, 32,000 में अखराजात पूरे हो सकते हैं? कैसे होंगे? मिलेंगे तो होंगे ना, जब मिल ही नहीं रहे तो होंगे कैसे? अगर मिल गए तो हो जाएंगे। जाहिर गल है, कुछ ना कुछ तो गुजारा करेंगे। कैसे गुजारा करेंगे फिर? जिस तरह बिजली का भी बिल देना है, गैस का भी बिल देना है, घर का किराया। वापस ही देंगे, उनको ही वापस देना है, बत्तियों के बिल में देना है और आटे में दे देंगे, दूध में दे देंगे, बत्ती का बिल में दे देंगे, उनको वापस ही देने हैं। अगर उन्होंने देना है तो वापस ही जाएंगे उनको। वो 32 से 64,000 ले लेंगे हमसे, 32,000 दे के 64,000 ले लेंगे। 64 कैसे हो जाएगा? डबल ले जाएंगे ना। बत्ती का बिल अगर एक आदमी को 2,000 आ रहा है, उसको 6,000 आएगा तो वो तो डबल दे देगा उसको, उससे 32,000 का क्या फ़ायदा होगा? ये बात। जाते जाते हुकूमत तो कह रही है मजदूरों को हम लोगों ने रिलीफ दी है, 32,000 कर दी है जो है तनख्वाह, और क्या कोई तवक्को है इस हुकूमत से मजीद? कहने को क्या बात है, कहने तो कह देते हैं, मिलेंगे तो तब है ना। क्या हाल है आपका? क्या बात है, कोई परेशानी है? इधर देख रहे हैं साइड पर।
हाँ जी सब परेशानी। जानकारी थे आपके? हाँ जी क्या सुना है आपने? भाई जी, काम सुनिए। की वजह से परेशान। काम की महीना 15 दिन जो है ना काम ही नहीं मिलता है। काम 15 दिन काम नहीं मिलता। 2 महीना हो गया कारीगर खड़े हम गाँव पीछे से प्रदेश से आए हुए हैं आरबाला से। 18 रुपये पेट्रोल कम करके 22 रुपये फिर बढ़ा दिया। किधर जाएंगे? आटे का थैला जो 650 का इन्होंने बोला है वो किसी को मिलता ही नहीं गा। 250 का ले रहे, किधर जाए? इनसे बात करने का या इंटरव्यू करने का, अखबार में देने का या जुलूस निकालने का कोई मकसद ही नहीं है। कोई मकसद नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आए कहाँ से हैं आप? आरबाला से बाइक पे आए आप? बस पे बस पे? बसों में किराए भी बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा। जहाँ पहले हम जाते थे हुकूमत से पहले 300 रुपया किराया था, अब 900 रुपया किराया। रोज आते हैं? नहीं ये तो 4 दिन काम, महीना 20 दिन 15 दिन काम किया, घर में क्या इतना टाइम ही नहीं होता है। कुछ होगा तो जाएंगे ना, बच्चे पढ़ते हैं, गांव में खर्चे हैं। हमारा अब बिल जो 1000-1200 आता था, हमारे घर का 3500 बिल आया। किधर से देना? जमा करवा दिया बिल? 7 तारीख को करवाना है अभी? पैसे तो पहले ही नहीं है तो कैसे करवाएंगे? बाजी देख रहे हैं ना, अल्लाह की आस पे खड़े हैं हम तो, किसी हुकूमत के साथ पे तो नहीं खड़े, अल्लाह के भरोसे पे खड़े। जब भी हुकूमत आती है दावे करती है, मजदूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है। चूसना होता है ना, कहते हैं ना कि जब हम आएंगे गरीब कोई नहीं रहेगा, अमीर ही रहेगा। ये तो जलसों में ही बोलते हैं ना, हम गरीब नहीं रहने देंगे। अमीर बंदे को भी अमीर नहीं छोड़ा। अमीर तो अमीर है। जब एक महंगाई होगी, एक आदमी है उसके पास 10 बोरी आटा पड़ा है, अगर 100 रुपया माना आटा बढ़ गया, उसको कितना पैसा मिलेगा? तो निकलेगा किससे? गरीब से, हमसे निकलेगा। पहले कह रहे हैं डबल हो जाएंगे। हाँ जी, अब जो रोटी 10 रुपये की थी, आटा बढ़ गया 20 रुपये की रोटी है, वो भी पूरा वज़न नहीं है। तो जो मजदूरी करता 3 रोटी खाता, कैसे पेट भरेगा? पहले मजदूरी नहीं मिली है और 15 दिन नहीं मिलती है, तो फिर खाना पीना सब कुछ कैसे? ये सब मुल्क है, नगद खाना है, पैसे से खाना है। जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन क्या करते हैं? फिर घर क्या लेके आप जाते? जाते 60-70 रुपये देते, सो जाते रात को, सुबह फिर इधर आते सराह पे। मकान तो ले ही नहीं सकते ना, क्यों? परमानेंट काम तो नहीं है। कल को किराया किस कहाँ से देना हम? कभी सराह वाले से आधार कर लेते 8-10 दिन, उनको बाद में दे देते। हमारा दिन लोगों से जो बात करते हैं, हम कहते हैं ये करे ही नहीं। इनको कौन सा अमल होता है? जो ना वो हो रहा है, वो हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं? मजदूरी करने हैं। क्या नहीं, मजदूरी मिलती नहीं ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਖੱਪ ਗਏ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, 15,000 ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਖਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਿੱਲ आपकी तो उम्र ही नहीं है मजदूरी करने की। ਕਿਉਂ देखे ना, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ज़ईफ़ हो गए आप। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੌਣ ਦੇ? ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਮਾਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਦੀ 500 ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਸੁਬਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਿਆ ਬੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। 20,000 ਤੋਂ 1,000 खुद ही कर लेते हैं काम? फिर हैं? जो नहीं काम नहीं करवाते खुद ही कर लेते हैं काम? नहीं, खुद क्या करना है? फिर फिर क्या करना? घर टुर जाइए। ਹੁਣ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। और क्या करना? तो आपने सुनी है, काफ़ी इनकी एज है और जो एज है ना, मेरे ख्याल से काम करने की उम्र नहीं है। और वो कह रहे हैं अगर काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा कैसे, बच्चों को कैसे दूंगा? एक ही बेटा जो काम करता है और वो भी जो है ना वो जहमत नहीं करता कि पैसे दे आपको। आप मेरी सुनो, मैं मालिया का काम करता था। क्या काम करते हैं? यही तंदूर का काम करता हूँ, इधर आटे पेड़े का। सारे यहाँ पे तंदूर का काम करते हैं?
जी ये अड्डा है हमारा जी। अच्छा, जी जब किसी तंदूर को जरूरत हो तो आपको वो यहाँ से ले जाता है, तो सबको तो नहीं लेके जाता होगा ना, किसी एक को ही लेके जाता होगा। एक आदमी 2 आदमी चला जाता है, 3 आदमी चला जाएगा दिहाड़ी में, बस यही। आपस में लड़ाई नहीं हो जाती कि यार मुझे जान दो? नहीं नहीं आप ऐसे कोई बात नहीं है, जिससे बात होगी वही बैठ जाएगी, वो चला जाएगा। हाँ जी जिसके पास आएगा वही लेके जाता है ना, जिसे अगर मेरे पास आएगा तो मुझे लेके जाएगा, अगर भाई के पास आएगा भाई को लेके जाएगा, ये बात है। तो इतने नौजवान और तुम्हारी उम्र है मजदूरी करने की नहीं है, मैं तो वैसे इधर आया हूँ, मुझे मजदूर की ज़रूरत थी इसलिए मैं आया था। मजदूर की जरूरत है? हाँ जी, मैं लकड़ी का काम करता हूँ खुद अपना। महीने में 10 दिन काम मिलता है, 20 दिन फारिग बैठते हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा अपना कारोबार है। अभी ये ठेका मिला था, मैं जेल रोड पे काम कर रहा हूँ, कारीगर ही नहीं मिल रहा था। अभी इधर आया हूँ, मैंने कहा लकड़ी का कारीगर को देखूंगा, कोई मिल ही नहीं रहा। एक के पास गया हूँ, 3000 रुपये दिहाड़ी मांग रहा है। लोग यहाँ पे खड़े हैं, जरूरतमंद से पूछा नहीं? मुझे चाहिए ना, वो नहीं ना मिल रहा। कारपेंटर मुझे चाहिए, कारपेंटर तो कोई भी नहीं है। एक मिला है, बुजुर्ग आदमी था, वो कह रहा 3000 रुपये मजदूरी लेनी है, मैं कहाँ से दूँ? लकड़ियों का काम करते हो, लकड़ियाँ जला लो, आटा मंगवा लो, और ये तंदूर वाले काम नहीं जलानी, लकड़ियों काट को काम करना है, लकड़ियों को काट के काम करना है। फर्नीचर का काम करते फर्नीचर का काम करता हूँ मैं खुद। काम पकड़ा है, 10,000 रुपये का काम है, मजदूर के लिए आया हूँ, वो कह रहा है 3000 रुपये मैंने लेना है। अगर 3000 उसको दूंगा, मुझे क्या बचेगा पीछे? ये भी तो बताए ना। मजदूर नहीं है, बस महीने में 10 दिन काम करते हैं, 12,000 रुपये महीने का रेंट है मकान का, जो काम करते हैं वही रेंट में चला जाता है। बिजली का बिल जो है 12,000 रुपये बिल आया है हमारा, बिजली का बिल 300, 400 पानी का बिल आ रहा है। पहले आता था 300 रुपये, अब 1000 रुपये बिल आ रहा है। हम कहाँ से दे, गरीब आदमी हैं। वालिद मेरे राजमिस्त्री हैं, महीने में हफ्ते में 4 दिन काम पे जाते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है उन पर। क्या करें, गरीब आदमी है। बस हुकूमत पे अपील है कि मेहरबानी करे गरीब पे। तो फिर भी गुजारा कर रहे हो, इनका क्या है? ये भी तो कर ही रहे हैं ना, अल्लाह के आस पे खड़े हुए हैं, हम भी, ये भी सारे अल्लाह के आस पे खड़े हुए हैं। हुकूमत के ऊपर कुछ नहीं है हमने छुआ है, हुकूमत के आगे कुछ नहीं है, रब की ज़ात पे है बस सब कुछ। यही है, हुकूमत से अपील है गरीबों के लिए सोचें। ये भाई साहब यहाँ पर आए थे कि कहीं ना कहीं इनको कहीं मजदूर मिल जाए जो इनकी दुकान का काम कर सके, लेकिन यहाँ पर जो सारे हजरात खड़े हैं ना, ये तंदूर का काम करते हैं। इनकी जानिब से उसको कह दिया गया कि हमसे ये नहीं होता है काम, और आपको अब नहीं मिला, आपको यहाँ और जाएंगे आप फिर? बिल्कुल सही बात है। अभी लक्ष्मी चौक जाने का सोच रहा हूँ, उधर से कोई मजदूर मिलेगा तो फिर जाऊँगा, उधर भी ना मिला तो हम खुद जाके करेंगे, जहाँ 1 दिन लगना है। लोगे फिर पैसे बचा लोगे? फिर बचाने हैं, सारी बात है। जब जिसने काम दिया वो कहता साथ कारीगर लेके आओ, 10,000 रुपये दिए, साथ में कारीगर लाऊं, 3 दिन काम लगाऊं, 3000 रुपये दिहाड़ी मांग रहा है, मैं कहाँ से दूंगा? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हर कोई जो है अपना फ़ायदा देख रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई में हर बंदा अपना फ़ायदा देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाए ज़रा, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं बेहतरीन हूँ, लेकिन ये जो हुकूमत ने ऐलान किया कि 32,000 रुपया कर दिए मजदूर की जो तनख्वाह है, ऐसा ही है? ये सब झूठ है। अच्छा, कौन 32,000 देता है? फैक्ट्रियों में 18,000 15,000 में, वो जो नवाज शरीफ ने पहले कहा था कि मैं इतनी तनख्वाह बढ़ाऊंगा, कोई उनको पूछने वाला तो है नहीं है। वो खाना पीना भी अपना खाते हैं, 18,000 में से क्या बचेगा उनको? बाल बच्चेदार आदमी, जो आदमी इधर कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, तो क्या हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? बिल हैं तो वो तो बिजली चलाएं या ना चलाएं वो तो आ ही रहे हैं। गैस के बिल आ रहे हैं, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगा हो गया है। जब पहले नवाज शरीफ का दौर था तो अच्छा निज़ाम चल रहा, अब ये देखो आवाम कितनी भूखी मर रही है। इसीलिए किसी का काम लगता, किसी का महीने में 10 दिन लग गया, 5 दिन लग गया, उसका क्या करेगा वो? 30,000 40,000 महीने का हर आदमी के घर का खर्चा है, तो इधर कमाता है 15,000। और 32,000 में जो ऐलान किया उसमें गुजारा होगा? गुजारा क्या होगा? वो मिलेगा ही नहीं है। कौन कहता है मिलता? कोई आदमी बता देगा 32,000 मिलता है तो हम 32,000 वाला काम कर लें। इधर क्या लेने आना हम लोगों ने? जब 32,000 मिलेगा तो हम वो करेंगे काम, शाम को अपने घर जाएंगे। इधर 5 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, फिर फारग, कोई काम नहीं है। और माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा इस टाइम घर का खर्चा 40,000 रुपया है, मैं कमाता 20,000 हूँ। कर्जा ही सिर पे चढ़ेगा ना। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि हम घर अपना है, घर अपना ना हो, जो किराए पे रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा? वो रोटी के लिए तंग है बेचारे। ये हाल है, ये हुकूमतें ऐसी आ रही हैं। जाते जाते हुकूमत ने ऐलान किया, तो कोई उम्मीद है इस हुकूमत से मजीद? हुकूमत किसी की भी उम्मीद नहीं है। जो भी आ रहा है चोर डाकू बस आ रहा है, कह देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, 5 रुपये बढ़ाते हैं, 10 रुपये किराया बढ़ जाता है। यही बात है ना। कहाँ से आए हैं?
हम ज़िला शेखुपुरा से। जिला शेखुपुरा से रोज आते हैं यहाँ पर? बस डेली आना पड़ता है। किराया लगा के आते हैं तो बचता तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, किराया लगा के आते तो मुनाफा तो कुछ भी नहीं है। कुछ वो है ना, दिहाड़ी लग गई ठीक है, नहीं तो फिर शाम को घर को चले जाएंगे। आते तो मेहनत के लिए हैं, जब मेहनत मिलेगी नहीं तो फिर क्या करें। हालात ऐसे हैं, क्या करें आप। बच्चे शिकवा नहीं करते हैं जब खाली हाथ घर जाते हैं? उन्हें क्या शिकवा करना, उनको तो रोटी पानी चाहिए, क्योंकि पढ़ाना लिखाना हमारा काम है। उनको तो चाहिए, हम जिधर से भी लाएं कैसे भी करें, बस यही है। मिल गई ठीक है, नहीं मिल गई ना सही। अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि जो भी चलो मिल रहा है गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह पे भरोसा है, ये बात है। बाकी जो काम के हालात हैं वो नहीं है। इधर आदमी एक आता है, 20 आदमी उसके पास चले जाते हैं। जो 1500 रुपये वाली दिहाड़ी वो 800 में आदमी चला जाता है। इसलिए कि चलो यार 800 आएगा तो सही, गर्मी में इतना काम करना, बोरी का काम या 2 बोरी का काम या 12 घंटे का काम खड़े होकर सेक के ऊपर करना, वो 800 लेगा, वो बीमार हो जाएगा। वो अपने ऊपर 2000 लगाएगा, क्या फ़ायदा। ये तो हिसाब चल रहा है। मजदूरी नहीं है, मजदूरी मिल ही नहीं रही सही हर आदमी को, सब आदमी ऐसे ही हैं। कौन सी हुकूमत है जिससे आपको उम्मीद है कि मजदूरों के लिए काम कर सकती है? हम तो ये बात जानते हैं कि कोई भी हुकूमत है ना, कि हम कहें कि ये है तो ये बात है, वो है तो ये है, नहीं। आज से 15 साल पहले चले जाओ वो ठीक थी, अब नहीं चल रहा गुजारा लोगों का। अवाम बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई भी बढ़ रही है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है आपने। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, गुफ्तगू सुनी है आपने इनकी, क्या कह रही हैं? 32,000 में गुजारा नहीं हो सकता। मैंने तो पता ही नहीं ऐलान कदों हो गया। गवर्नमेंट का ऐलान होया तो सानू तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन असी तो बड़े परेशान। अपना होटल बंद कर दिया? हाँ, होटल इसलिए बंद किया, महंगाई बहुत हो गई थी तो एक क्लोज करके वापस आ गए। जानते ही नहीं? हाँ, ये हमारा दुकानदार है ना, हमारा सेठ है। हाँ, इसके बाद असी काम के पर जाते हैं। बंद कर दी थी, महंगाई बहुत हो गई है। आटा लिए लून मिर्च खत्म, लून मिर्च लिए तो आटा खत्म। 5000 तक ना चलान वाले ना सानू तंग करते हैं। कोई 5000 का चलान करता है, कोई 10,000 का चलान करता है। तो हेलमेट भी ऐसे करते हैं? हाँ, बड़े परेशान ने बेचारे। असी हेलमेट भी हेलमेट भी रखे है, हेलमेट भी है, फिर भी चलान कर देते हैं। जहाँ बत्ती नहीं है, हाँ उसका सैंपल नहीं है, इसलिए परेशान है। कानून ज़्यादा की खड़ी है। आपने अपना होटल बंद कर दिया है और ये आपके पास काम भी करते थे, अब आप क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी ऑन करने के लिए इधर आया हूँ। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, ये किसी होटल का जो है ना वो ऑनर था, और ये जो भाई साहब इनके पास काम करते थे, लेकिन हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं, इतने मुश्किल हो चुके हैं कि उनको भी मजबूर कर दिया गया कि जाके मजदूरी कर लो, अपना होटल बंद कर दो। आप इनके पास काम करते थे क्या? जो कितने पैसे लेते थे आप? क्या पैसे कितने लेते थे? वो कभी इसके पास दिहाड़ी होती थी, किसी टाइम नहीं सी होती, हम वापस आ जाते थे। हाँ, तो कैसे गुजारा करते थे फिर आप जब पैसे नहीं मिलते थे? बस फिर किसी टाइम वक्त पास उस्तादरी करा देते थे। हाँ जी। नाज़रीन, मजदूर तबके का ये हाल है, और मजदूर तबके के हवाले से ऐलान किया गया है कि 32,000 जो है इनकी सैलरी है और मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन इनका कहना है हम तक तो सैलरी पहुंची ही नहीं है। 20-20, 15-15 दिन गुजर जाते हैं, फिर जाके इनको कहीं दिहाड़ी मिलती है, और वो भी जो मालिक है ना उसकी जानिब से कहते जाता है 800 ले लो, 700 ले लो या 900। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आप कर रही हैं कानून की बात, तनख्वाह की बात। तनख्वाह उस सूरत में कामयाब है कि हर दुकानदार जिसने मुलाजिम रखा हुआ है अपने मुलाजिम के लिए एक अकाउंट खुलाए। अकाउंट ज़्यादा पैसों से नहीं खुलता है, 2, 3, 4, 500 से खुल जाता है। हर महीने उसको चेक दे। इससे ऊपर एक महकमा होना चाहिए जो कि मुलाजिम को पूरे पैसों का ना चेक दे, उसको जाके चेक करवाए और उसको पकड़े वो कि तूने अपने मुलाजिम के साथ क्या बर्ताव किया है। कानून ऐसे होने चाहिए, ये ऐसी नहीं बात होनी चाहिए। आप क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना कारोबार है। किस चीज़ का? मेरा इंपोर्टेड गोली टॉफ़ी का। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है कारोबार? हो ना हो अल्लाह का शुक्र था, हो ना हो
कहते अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस हालत में भी हो आदमी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। जब हम लोग 5000 की दिहाड़ी लाते उस वक्त तो नहीं कुछ कहते, जब हम 500 की लगाते उस वक्त हम रोते हैं। क्यों? उसको याद करें अल्लाह को जिसने देना है। बंदा कौन है? यहाँ क्या करने आए थे? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने दिल की बात बताने आया हूँ। मुझे दिल की बात बताने आए हैं। हुक्मरानों को बताएं जरा। पहले लाख मगर 10,000 था, अब लाख मगर हम बाहर से 30,000 रुपया ले रहे हैं। तो डिफेक्टर नहीं होंगे, क्या होंगे? इस तरह हुकूमतें नहीं चलती जैसे उस हुक्मरान ने किया है। मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, मगर उससे अल्लाह से डरो जो सबको रोटी देने वाला है। हुकूमत ने जाते जाते जो ऐलान किया कि हम लोग 32,000 देंगे, और अभी तक ये लोग तो कह रहे हैं हमें मिले नहीं है। मैं पहली बात बता दी कि चेक बुक होनी चाहिए गरीब की, चेक बुक होनी चाहिए अलग से, कैश ना दे। ऐसा कानून होना चाहिए कि मुलाजिम को कैश ना दे, चेक पे 30-35 हज़ार रुपया लिख के दे जो वो बैंक से ले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी रखे, काम तो चलते रहेंगे, मगर ये जो मजदूरी है ना, मजदूरी हम लोगों की बहुत कम है, बहुत कम है। ये देखें आप, ये निशान देख रहे हैं, ये निशान, ये तो दूर पे काम पे जल जाता है ना, मगर इन लोगों को जो दुकानदार हैं इनको इतनी हया नहीं आती। जरा दिखाएं जरा, जिनकी जानिब से ऐलान किया गया 32,000 का, जरा दिखाएं उन्हें। ये देखें जरा, ये हाथ जला हुआ है। हाँ, ये जले हुए, ये काम पे जल जाता है ना, ये देखें, ये कैसे जल गया हाथ? ये तंदूर पे जलते हैं, रोटी लगाते हैं तो जल जाते हैं ना ये। तो फिर भी हमें शाम को ऐसी आंखें देखेंगे, पता लगता है कि हमने इनकी कोई डकैती कर ली है, कोई चोरी कर ली है, पैसे देने के बजाय। कैसे हो गया कि डकैती करने को जी चाहता है, करना ही आते। हाँ, तो ऐसा ही है, हमने क्या करना है कि डकैती करोगे तो जेल से चले जाओगे। मैं तो आपको देख के ये सोच रहा था कि आपको भी मैं लूट लूं। मुझे भी लूटने का सोच रहे थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये कह रहे कि इस कदर हालात बुरे हो चुके हैं कि मुझे भी लूटने के सोच रहे थे। शुक्र है मैं मोबाइल अभी वहाँ रख आई थी। ऐसा क्यों? जी, ये इतने हालात हमारे ख़राब हैं, हमें पता है कि हमने अपने घर का भी खर्चा पूरा करना है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, और जिस ऐसा दिमाग हो चुका है कि जिसको भी देखता हूँ वो लूटने को जी चाहता है कि अब इसको भी लूट लें। हम इतने परेशान और मजबूर हो गए हम, यकीन करें। और हुकूमत को ये अपील है कि हमें ये काम करने पे मजबूर मत करें। अगर इस काम पे हम उतर आए तो देख लेना, पहले हम हुकूमत को ही लूटेंगे इंशाल्लाह ताला। शहर लाहौर डाकूंगा, लाहौर हो जाएगा। तो है ना, शरेआम डकैतियाँ चोरियाँ होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। शरेआम डकैतियाँ होती हैं, बहनों माओं के कान छीन के अगले हर मोबाइल पता नहीं क्या क्या ब्लेड मार देते हैं। ये देखें, इधर निशान देखें, इधर देखें, भी हो चुका है ये वाक़या। हमारे साथ भी ये वाक़या हो चुका है। हमारे साथ इतने बुरे वाक़े हो चुके हैं कि हम मजबूर हैं, और हुकूमत से ये अपील है कि मेहरबानी करें, हमें मजबूर मत करें। तो 6 दिन हो गए फारग है, 1 रुपया जेब में नहीं है। आप ये देखें, कोई मेहरबानी करें, कोई हुक्मरानों से भी कहें, पैगाम पहुँचाएँ, और जितने ये दुकानदार रात हैं कि ये भी हमें माकूल सैलरी दें, तनख्वाह दें, जिससे हमारा भी गुजारा चले और गिला शिकवा भी ना हो। ये हमारा पैगाम पहुँचा दें, मेहरबानी होगी आपकी, बहुत शुक्रिया होगा इंशाल्लाह। इनका आपने सुन लिया है, हुकूमत की जानिब से जो है ना वो ऐलान किया गया था 32,000 सैलरी का, और इनका कहना है हमारे पास तो 1 रुपया तक नहीं पहुँचा है। मुश्किल ही दिहाड़ी मिलती है, 5-5, 6-6 दिन गुजर जाते हैं, और हमें जो है ना वो पैसे हमारे पास नहीं होते हैं। अगर माली के पास जाते हैं काम के लिए तो माली की जानिब से जवाब ये मिलता है कि पैसे कम कर लो, दिहाड़ी कम कर लो, अदरवाइज़ नाकाम भी नहीं है हमारे पास। ये जो है ना, ये हालात है मजदूर तबके के। हर हुकूमत आती है, ऐलान करती है कि मजदूरों के लिए ये किया जाएगा, मजदूरों के लिए ऐलान किए जाएंगे, सहूलतें मिलेंगी, घर मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद हैं। क्या कहना चाह रहे हो? चीख के कुछ कह रहे थे आप। मैं क्या जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਰਮੀ ਚੁੱਕਣ ਤਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗਾ। ये फल बेचते हो? हाँ जी। कब से बेच रहे हो? बस थोड़े दिन तो मजबूरी तो बेच रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले मजदूरी करते थे ਅਸੀਂ पहले ਕਿਹੜੇ थे करते थे, यही करते थे। क्या मजदूरी करते थे पहले? मिस्त्रियों के साथ। छोड़ क्यों दी? नहीं मिलती,
ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਹਰਸ਼ੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। लाहौर का बड़ा नाम है कि लोग जा रहे हैं लाहौर काम करने। ਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कितना बिक जाता है? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੀ, 400-500 ਆ ਜਾਂਦਾ। बस ਹਾਂਜੀ 400-500 में तो कुछ भी नहीं आता। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖਾ ਲਿਆ। जी बात यह है, ये इतना आदम है जो खड़ा हुआ है, गरीब लोग हैं हम, प्रदेश ज़िला के आदमी आते हैं इधर मजदूरी करने के लिए, कोई मजदूरी नहीं मिलती। सुबह से ले जाते हैं, जब शाम 5 का वक्त होता है मजदूरी देने के लिए रोते हैं। अभी इतनी मजदूरी है, पाकिस्तान में क्या हाल बनाया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या हाल बना रखा है। ठीक है, लेकिन जो लीडर आता है वो अपना पेट भर के चला जाता है, गरीब आवाम का कोई सोचता ही नहीं है। आने से पहले यही कहते हैं मजदूरों के लिए सबसे ज़्यादा सहूलतें होंगी। जी अल्लाह करे तो साढ़े पाकिस्तान के लीडर ਨੂੰ ईमान देवे रब तो साढ़ा गरीबों का सोचन। जो ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। पहले मजदूरी फिक्स नहीं होती है, कितने पैसे लेंगे आप? जी जो बिजली का बिल है वो भी 3 गुना बढ़ गया, गैस का बिल वो भी 3 गुना इजाफा हो गया, पेट्रोल जो वो भी 20 रुपए बढ़ा दिए हैं। आज से पहले 4-5 दिन हो गए हैं। गरीब लोग कहाँ जाएं वो और क्या करें? क्या काम करते हो? जी मैं मजदूर अड्डा में इधर मजदूरी करता हूँ। एक दिन मजदूरी होती है, 4 दिन महीना मजदूरी नहीं मिलती है। क्या करें? जो दरबार पर जाएं तो वो भी लंगर जो होता है वो भी इंतज़ामिया पहले अपने के लिए रख लेते हैं, बकाया जो एक रोटी या इतना सालन दे के गुजारा कर देते। तो हम लोग हैं, हम तो सारी दिहाड़ी काम करते हैं, जो काम के पैसे मजदूरी के पैसे होते हैं वो जेब कुतरे ले जाते हैं। हम फिर सुबह नाश्ते के लिए फारग। ये ज़रा हुकूमत को बताएं कि हुकूमत ने जो ऐलान किया ना 32,000 का, कि 32,000 में घर का खर्चा पूरा होता है? नहीं तो क्या करें, जो नवाज शरीफ है वो भी आए तो वो तो कुछ ना कुछ गरीब का सोचता है। जो हमारे दूसरे लीडर हैं वो आते हैं, वो अपना पेट भर के बाहर मुल्कों में मिलें बना लेते हैं, फैक्ट्रियाँ बना लेते हैं, अपना रोज़गार का बना के तो वो चले जाते हैं। कहते हैं गरीब माड़ा, गरीब बदमाश, गरीब जो वो लुटेरा। हम हुकूमत से क्या लूट रहे हैं बताओ ना, हम हुकूमत से क्या लूट रहे हैं? जो बिल आते हैं वो उनमें जो एक दिन ना आ रहे हो तो तीसरे दिन उनसे ज़्यादा टैक्स लगा कर घर भेज देते हैं कि जी मीटर काट दो, फलाना कर दो, यो कर दो, वो कर दो। मीटर जो है वो कटा हुआ है आपका, ये कह रहे हो? जी हमारा 5,000 बच्चों के 2 बच्चों की फ़ीस है। जो फ़ीस ना दें तो मास्टर बच्चों को डांटते हैं, वो घर में आकर रोते हैं मुझे स्कूल पढ़ाना छोड़ दो। स्कूल ना पढ़ाएं तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे सोचेंगे? ठीक, यहाँ बैठे हुए हैं आप? हाँ बैठे हैं मजदूरी के लिए। नहीं मिली मजदूरी? नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। कोई आता नहीं है पूछने आपसे, या आप खुद नहीं जाते? नहीं जाते, काम ही नहीं है। काम नहीं है। हाँ बंद कर दिया है। कौन सा काम? जो मजदूरी वाला होता है वो सारा बंद कर देता है। आज 3-4 दिन हो रहे काम नहीं लग रहा, बहुत टेंशन है। हमें आधे बह गए हैं, हम देख रहे हैं किधरों आता है। काम की बड़ी टेंशन बनी खड़ी है। 8-8 दिन टेंशन है, 4-4 दिन 5-5 दिन 8-8 दिन लंघ जाते हैं, 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं, हफ्ता एवं गुजर जाता है। बाकी दिन कैसे गुजारते हैं? बस एवं ज़्यादा की करिए, मजबूरी है। हाँ है कोई 4 दिन है, फिर गाँव वापस चले जाएंगे पिंड नूं, मुड़ नहीं आना। क्योंकि जो तो 4 दिन लगने, 4 दिन जाया जाते हैं, 8 दिन हफ्ता एवं जाता रहे तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा? हुकूमत को बताएं, वो कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए बड़ी सहूलतें हैं। कोई सहूलत नहीं है, बहुत टेंशन आती है, बहुत टेंशन है। कोई सहूलत नहीं हैगी। वहाँ जो बड़े बड़े लोग ने ना वो आप खाई जा रहे हैं, ये वहाँ में ना जो इन्होंने गरीब ने कोई मजदूरी नहीं देंगे ने। 4-4 दिन फाके लगाए, 4-4 दिन दिहाड़ी लगती है, ये हफ्ता इंज ही गुजर जाता है इन्हों का। तो की फायदा, मेरी टेंशन ही आवनी है। तो
कोई फायदा नहीं है इन्हें रहने का। हुकूमत की जानिब से तो बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये मजबूरी के लिए लगे फिर क्या करते हो? ये मजदूरी वगैरह करता हूँ। ये क्या पकड़ा हुआ है? ये कपड़े हैं कपड़े जी। चेंज करते हो जाके जब काम करते हो? हाँ, शर्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं बस। अभी तो तुम्हारी उम्र ही नहीं है इतनी, पढ़ ली है? हाँ, मैंने स्टडी की हुई क्या पढ़ा है? है, होम्यो किया हुआ, होम्योपैथिक DH होम्योपैथिक किया हुआ है जी। और मजदूरी करने आए हुए हो? जी। बचा वजह यही है, 1-2 केस हो गए हुए हैं झूठे केस हो गए? झूठे केस हो गए हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनका सामना करूं, अच्छा, इसलिए। किसने कर दिए केस? क्या मामला थे? ससुराल वालों ने ससुराल वालों ने कर दिए? जी। क्यों? वैसे ही वैसे तो नहीं करते ना। कह रहे थे 2-2.5 करोड़ की जगह वो हमारे नाम लिखवा दो, तो वो नहीं उनकी बात मानी, तो उन्होंने फिर और जो है ना कर दिए हुए हैं। जगह किसके पास है अब? क्या जगह किसके पास है अब? जगह तो वालिद के नाम पे है। अच्छा, वालिद के और भाई के नाम पे है। मेरे नाम पे हो मैं तो फिर कर दूँ। तुम्हारा नाम कुछ नहीं है? नहीं, मैंने खुद ही नहीं करवाई। कब से कर रहे हो मजदूरी? यही पहले, ये 2 साल पहले मैं 1 लाख समथिंग कमा रहा था इधर लाहौर में ही, लेकिन अब जो है ना मसला बना हुआ, मैं नहीं कर सकता वो। अब तो बस दिहाड़ी लगा ली और खा ली, बस यही है। ये इधर लाहौर में मैं 1,30,000 रुपया कमा रहा था। ये नौजवान लड़का यहाँ पर मौजूद था और इसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। इसका कहना है कि मैं पहले होम्योपैथी का काम करता था, 1 लाख से ज़्यादा इसकी जो है ना वो माहाना तनख्वाह थी, लेकिन हालात इस कदर जो इस मजबूर हो चुका है कि ये काम करें, मजदूरी करें, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। मौजूदा हालात की वजह से भी कोई ऑप्शन नहीं है। इंसाफ हो अगर कानून के पास, तो जो है ना कानून अगर अच्छा हो तो हम जो है ना आसानी से सामना कर सकते हैं। नाज़िम, मजदूरों की गुफ्तगू आपने सुनी है। हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि 32,000 जो है ना वो तनख्वाह है, लेकिन मजदूरों का इस मुतालिक कहना है कि हम तक इस तरह का ऐलान नहीं पहुँचा। यहाँ पर एक मजदूर मौजूद है और इसके साथ कोई वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या हो गया? मुझे जो है मार गया ना बंदा, मुंशी अस्पताल वाला। अच्छा। उसने गाड़ी में वहाँ शिफ्ट किया था मुंशी अस्पताल में। मेरा असल दुश्मन है वही। अच्छा। उसका कैमरे में गाड़ी नंबर भी होगा, सारा कुछ होगा। उसने पैसा दे के आगे शिफ्ट कर दिया है। कितने दिन हो गए इसको? 15 दिन हो गए, मैं लावार साहब पड़ा हूँ। 15 दिन से यही है? किसी ने आके बुलाया नहीं? घर वाले कहाँ हैं? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा बाजी, किसी को नहीं पता, ना कोई फ़ोन कराता है ना कोई उठाता है। मेरी जान निकल रही है, लत्ता काम नहीं कर रहा। क्या ऑपरेशन हुआ है आपका? नहीं, कोई शय भी नहीं हुई। क्या लगा हुआ है? ये नाली लगी हुई है। अस्पताल वाले ने पट्टियां करके ला गए नहीं जी, बैक साइड से इन्ना डूंगा जख्म हो गया। ये काम तो आ रहा है, साढ़े नाम मिस्त्रियों वाला काम करता है। ये आ रहा है शामी छुट्टी तो पिछले कार वाला ने ड्रिंक की थी, उन्हें चुक के मारा, अस्पताल छड़ के वो निकल गया। मारा है उसने, आगे देखा नहीं इसको एक बार भी? आप जानते इसी घर वालों को? वो ID कार्ड है अलीपुर का है, उन्हें मजदूरी इतने साढ़े नाल ही ये करता है। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ 2-3 ਵਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। आपको कोई याद नहीं अपने घर का नंबर? नंबर तो याद है, इधर कोई आ नहीं रहा। नहीं नेड़े लगते, माँ प्यो बहुत हो गया है, और कौन आता है मेरे? माँ बाप नहीं है? बाकी बहन भाई नहीं है, कोई नहीं। हम है ही नहीं कोई? नहीं, माँ प्यो का अकेला था, अपनी माँ का अकेला ही था। मेरी माँ फौत हो गया, वालिद फौत हो गया। हाँ, मेरा कोई होता तो मैं ऐसे पड़ा होता। अल्लाह वास्ते मेरी कोई मुझे यहाँ से एक बार अस्पताल पहुँचा दें। मेरी ज़िंदगी का सवाल है, रात दिन मौत के नज़ारे देख रहा हूँ, कोई पानी नहीं देता, कोई न पूछता है। हड्डी टूट गई सारी। रहते कहाँ थे? अलीपुर से। अलीपुर में है ID कार्ड आपके पास? इसी का इस कदर ये
मुजाहिरा है जो आप देख रहे हैं। 15 रोज़ हो गए इस वाक़े को और इस शख्स के आज जो है वो आईडी कार्ड भी मेरे पास मौजूद है। अमजद हुसैन नाम है इसका और अमजद हुसैन का कहना है कि माँ बाप जो है ना वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बहन भाई नहीं है, रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाया गया है लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एम्बुलेंस आई थी ले वो है एक दिन रखे ना पट्टियाँ ला के वो शामी आया नहीं तो गड्डी वाले ला के वो निकल बड़ा पेशाब अंदर आ जाता है, वो कहते हैं तो को निकाल के बाटी छाड़ो। बंदा जी को नहीं ना एक दिन रख देना वापसी आकर राती से कोई आगे पीछे नहीं है आपका, कोई जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार दोस्त इधर कोई अलीपुर इतना दूर है, कोई नहीं आ रहा। जिनको किया है वो एक भी नहीं आया। मेरी ज़िंदगी बचाएं, मेरा दुश्मन है वही जिन्हें मुंशी अस्पताल कार लेके मुझे धक्का मार के शिफ्ट करा के आगे मैं उन लोगों को कहा है मुंशी अस्पताल वाले को, इनने मुझे गाड़ी मारी है। वो दस्ती पुलिस वाले ने डाल के पैसा दे के निकल गया। पुलिस वाले 2 आ गए, मुझे 1500 दे रहे हैं। भाई पता पुलिस वालों ने आपकी मदद नहीं की? डाल गए हैं, पैसा लिया है उन लोगों से। किससे? गाड़ी वाले से? वो पैसा ले गए फिर मुझे। नाज़रीन की गुफ्तगू आपने सुनी है। ये आईडी कार्ड भी इनका मेरे पास मौजूद है। अमजद हुसैन नाम है इनका और अलीपुर से इनका ताल्लुक़ है। ज़िला इनका जो है मुजफ्फरगढ़ है और आपने भी रब्ता किया है। आईडी कार्ड जहाँ इनका बना है वहाँ पर ये दिया जाके और किसी को बुलाने की कोशिश की है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। बेहिसी का इस कदर ये आलम है जिसका अमली मुजाहिरा आप देख सकते हैं। एक शख्स यहाँ पर मौजूद है। 15 रोज़ हो चुके हैं। मजदूर ये फ़र्द था जो मजदूरी के लिए लाहौर में आया था और कोई गाड़ी वाला शख्स था जो इसको टक्कर मार के चला गया। उसके बाद जहमत ने की देखने की, मुड़ के जहमत ने की कि उसकी क्या हालत है और अपने जो है ना वो इसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कोई इससे पूछने वाला नहीं है। माँ बाप जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और जो रिश्तेदार हैं तो वो तो कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं है। बेहिसी का इस कदर आलम है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ। और अगर बात की जाए पुलिस वालों की तो पुलिस वाले आए थे, इन्वेस्टिगेशन की थी और जो मामला थे ड्राइवर के साथ जिसने टक्कर मारी उसके साथ जो मामला सेट किया और वापस चलते बने, इससे किसी ने नहीं पूछा, पैसे तक भी नहीं दिए। कुछ नहीं दिया। हाँ पुलिस वाले रल गए थी ना 1500 दे के उन्होंने न्यू अस्पताल शिफ्ट कर दिया थी। वो बड़ा पेशाब आ रहा थी फिर वो गाड़ी वाले छाड़ के बाहर छोड़ गए। खाना कहाँ से खा रहे हो? कोई चीज़ नहीं खा रहे। मैं तो मौत की काश में पड़ा हूँ। ये बेसहारा शख्स यहाँ पर मौजूद है और खाना जो है ना वो भी इसने नहीं खाया हुआ। वॉशरूम तक ना ये बंदा चल के नहीं कर सकता है, इतनी कंडीशन इसकी ख़राब है। यहाँ पर ये बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कब से देख रहे हैं आप इसको यहाँ पर? तकरीबन 3-4 दिन से देख रहे हैं हम यहाँ अच्छा। पर। तो इधर ही पड़ा ये। खाना वगैरह पूछते हैं आप लोग इससे? नहीं, खाना वगैरह नहीं पूछा जी। हम चलने फिरने वाले हैं, मुझे कोई नहीं तलाश खाने की, तो ये तो बेचारा 24 घंटे पड़ा। 15 रोज़ हो गए इसको यहाँ पर। जी मुहर्रम से जो पहले बारिशें हुई थी ना उन बारिशों की ये बात वाक़या है। एक बार एक दफ़ा वो आया, वो इसने हॉस्पिटल में ले गया, म्यू हॉस्पिटल में, वहाँ मतलब दवाई लेकर वहाँ फेंक के फिर नहीं आया। वापस ला के फिर यहाँ छोड़ गए। हॉस्पिटल वाले लेके गए थे फिर वापस यहाँ पर छोड़ गए। छोड़ गए फिर उसके बाद कोई भी नहीं। टैक्सी वाले आए हैं, वो दवाई दे के वो भी वहाँ छोड़ गए। 9 बजे 10 बजे राती सनराइजर लाने ला जाते। नाज़रीन बेइज्जती का इस कदर अमली मुजाहिरा देखने में आ रहा है। एक शख्स यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ ये मजदूर जो अफराद है यहाँ पर मौजूद है, अपने हकूक़ का मुतालिबा करते हैं। हुकूमत जो आती है और यही दावे करती है मज़दूरों के लिए बहुत सी सहूलतें हैं, मज़दूरों के लिए बहुत से ऐलानात किए जाते हैं। 32,000 जो है वो तनख्वाह कर दी गई है लेकिन मज़दूरों तक नहीं पहुँची है। दूसरी जानब ये शख्स भी मौजूद है यहाँ पर जिसका ताल्लुक़ अलीपुर से, जो यहाँ पर मजदूरी के लिए आया था लेकिन 15 रोज़ से यहाँ पर मौजूद है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई इसका अपना नहीं है, माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और इनका कहना है कि डेली इसको यहाँ पर देखते हैं। अस्पताल का जो अमला था वो यहाँ पर आया था, इसको लेकर गया तो वापस यहीं पर फेंक कर चला गया और दोबारा किसी ने जहमत नहीं की है पूछने की।